क्लैप्स नोट प्रकरण 4 वक्त मुनासिब पर न्यून चैतन्य या भास में रचना हुई। समूह या सघन अवस्था वाले ध्रुव या सिरे के चैतन्य द्वारा दूसरे ध्रुव या सिरे के न्यून चैतन्य को अपनी ओर आकर्षित करने या खींचने का कार्य सदैव से चल रहा है। आकर्षण की यह रीति असंख्य युगों तक जारी रही। इस भास रूपी न्यून चैतन्य पर आकर्षण शक्ति का असर इस प्रकार पड़ रहा था कि परम स्रोत या निज भंडार से यह जिस कदर ज़्यादा दूर था उतना ही कम खिंचा और तीव्रता के हिसाब से जिस दर्जे या परिणाम की तीव्रता का चैतन्य था वह उतना ही ज़्यादा खिंचा। नीचे वाले ध्रुव या कुतुब के चैतन्य का एक भाग इस आकर्षण की निरंतर प्रक्रिया से प्रभावित होकर समूह की तरफ उसी प्रकार बढ़ा जिस प्रकार के तेल जलती बत्ती की ओर खिंचता है। न्यून चैतन्य वाले ध्रुव के अन्य भाग इतने कमज़ोर या कम शक्ति वाले अथवा इतने दूर थे कि वे न खिंच सके। जो कुछ उस आकर्षण से प्रभावित होकर खिंचने लायक था अथवा खिंच सकता था वह ऊपर की ओर खिंचा, लेकिन जो कुछ खिंचा उसके निम्न कोट का होने के कारण उसमें उस दर्जे की तीव्रता नहीं थी जो समूह या भंडार के चैतन्य में थी, और इसलिए वह उसमें तद्रूप न हो सका। वह मानो उसमें लटकता या झूलता सा रहा। पानी की भाप जब वायुमंडल में ऊपर खिंच जाती है तब वह न तो वायु बन जाती है और न वायु ही किसी प्रकार से बदल जाती है। प्रत्युत दोनों अलहदा अलहदा रहती हैं। कारण इसका यही है कि एक वस्तु दूसरी से भिन्न है। इसी प्रकार ऊंचे दर्जे का चैतन्य और नीचे दर्जे का चैतन्य अथवा ऊपर और नीचे के चैतन्य अलग अलग रहे। उच्च कोटि के चैतन्य के संसर्ग से निम्न कोटि के चैतन्य में मुख्यतः कोई फर्क नहीं आया। उन दोनों में सदैव से भिन्नता थी जो किसी प्रकार दूर नहीं हो सकती थी, और यह ठीक भी था क्योंकि अगर वह समा जाता या तद्रूप हो जाता तो अनामी पुरुष में फर्क आ जाता, परिवर्तन हो जाता। पर यह नहीं हो सकता क्योंकि अनामी पुरुष तो अपरिवर्तनशील है। वह घटा और न वह बढ़ा, जैसा था वैसा ही है और रहेगा। अगर कम दर्जे वाला चैतन्य परम स्रोत के साथ तद्रूप हो सकने लायक होता तो वह पहले से ही तद्रूप होता। यद्यपि लटकती हुई हालत में या मौतल सी पड़ी हुई यह चैतन्यता अपने मुख्य गुणों से युक्त ही रही, पर फिर भी अनंत काल तक अनामी पुरुष यानी चैतन्य के परम स्रोत के संपर्क में रहने से ही उसमें कुछ परिवर्तन हो गया। उसकी चेतना शक्ति बढ़ गई। उसके आवरणों में किसी अंश तक शुद्ध चैतन्य की सी तीव्रता आ गई। उसमें यह क्षमता या योग्यता आई कि आगे चलकर रचना या सृष्टि का विकास कर सके। अनामी पुरुष के संग से यदि उसमें यह क्षमता या योग्यता न आती और यह उल्लिखित तैयारियां न हो पाती तो रचना हो ही नहीं सकती थी। यह शेष चैतन्य अनामी पुरुष के स्वरूपतः भिन्न होने के कारण उससे तद्रूप नहीं हो सकता था, किंतु यह सदैव लटकती हुई मौतल सी दशा में भी नहीं रह सकता था। इसलिए उचित समय आने पर
इसे उसी प्रकार नीचे उतरना पड़ा जिस तरह की वायुमंडल में झूलती हुई भाप तरी की पूर्ण अवस्था पहुँचने पर नीचे को गिरती है। भाप के गिरने के ये कारण हैं। एक, वायुमंडल की अपेक्षा ये अधिक घनी या स्थूल है। दो, जिस कदर इसकी मात्रा ऊपर खिंचती जाती है उसी कदर यह बोझिल होती जाती है। तीन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसको सदा नीचे की ओर खींचती रहती है। जब समय पूर्णता को पहुंचा यानी जब वक्त मुनासिब आया उसका नीचे उतार हुआ। ऊपर वर्णन की हुई अवस्था का यह अर्थ है कि सूक्ष्म द्रव्य में कोई स्थूल द्रव्य ऊपर खिंच आया है और उसमें लटकती हुई या झूलती हुई हालत में पड़ा है। जब स्थूल द्रव्य की बढ़ते बढ़ते ऐसी हालत हो जाती है कि वह झूलती हुई अवस्था में और अधिक समय तक नहीं रह सकता, तभी वह अवस्था या समय आता है जिसे वक्त मुनासिब या समय का पूर्णता को पहुंचना कहते हैं। इसी प्रकार गर्भ में बीज या बच्चा भी उस वक्त तक बढ़ता रहता है जब तक कि वह पूर्णता की अवस्था को नहीं पहुंचता। ज्यों ही पूर्णता की अवस्था को पहुंची कि उसे विवश बाहर निकलना पड़ता है, वह और अधिक समय गर्भ में नहीं रह सकता। वक्त मुनासिब या समय का पूर्णता को पहुंचने के ये वे उदाहरण हैं जिनसे कि हम भली भांति परिचित हैं। अन्य बहुत से दृष्टांत भी दिए जा सकते हैं। नीचे से जो चैतन्य ऊपर खिंच गया था वह परम पुरुष की आगोश यानी गोद में नहीं रहने पाया। इसका कारण यह नहीं था कि परम पुरुष को अपने पास नहीं रख सकता था अथवा उसकी खींचने वाली ताकत कमज़ोर या थकित हो गई थी, बल्कि कम दर्जे या कम तीव्रता वाला चैतन्य जो ऊपर खिंच आया था वह एक परम पुरुष के परम पूर्ण चैतन्य से इस कदर भिन्न था। दूसरा, इतनी मात्रा में इकट्ठा हो गया था। तीसरा, उस पर निम्न ध्रुव पर बचे हुए चैतन्य का नीचे की ओर खींचने वाला दबाव या तनाव सदैव से इस कदर रहता आया था। और चौथा, परम पुरुष के दीर्घकालीन संग से उसमें नीचे रचना करने की क्षमता या योग्यता इस कदर आ गई थी कि वह स्वयं वहाँ उसी तरह से न रह सकता था जिस तरह के आकाश में तैरती हुई जल बाष्प वर्षा के रूप में नीचे उतरती या गिरती है। इसलिए नहीं कि उसे रोके रखने की ताकत हवा में कम हो गई है, बल्कि इसलिए कि अपने चारों ओर के वातावरण के मुकाबले में वह इतनी भारी या बोझिल हो गई है कि वह आकाश में नहीं ठहर सकती और ऐसी अवस्था में पहुंच गई है कि उसको नीचे गिरना ही पड़ता है। अपरंच उसी तरह जिस तरह के गर्भाशय से बच्चा बाहर निकलता है। इसलिए नहीं कि माता का पेट उसे अब और अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए कि वह पूर्णतः बढ़कर तैयार हो गया है। वह स्वयं अब और ज़्यादा देर तक माता के गर्भ में नहीं रह सकता। आगे चलकर समझाया जाएगा कि जिस प्रकार माता के गर्भ से बालक का जन्म होता है उसी प्रकार प्रथम अधिष्ठिता पुरुष या धनी जो प्रकट हुए वे अगम पुरुष हैं। गर्भ में जब बच्चा बढ़कर पूर्णता को पहुंच जाता है तब वक्त मुनासिब पर वह बाहर फेंका जाता है। उसी तरह वह चैतन्य जो परम पुरुष में समाकर तद्रूप न हो सका नीचे फेंका गया। एक अन्य कारण भी था, परम पुरुष के चरणों में वह दूसरा शेष चैतन्य पड़ा हुआ था जो कि और भी कम दर्जे का था और जो परम पुरुष के आकर्षण में आकर्षित नहीं हो सकता था, उसको भी आनंदमय अवस्था प्राप्त कराने के उद्देश्य से मालिक की मौज रचना का कार्य आरंभ करने की हुई।